अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग वहीं पे शुरू हो रहा है जिस जोन सा पहला जहाँ पे एंड हुआ था। फर्स्ट डे ऑफ ईद जो कि हम रसूल खैमा में थे और फिर उसके बाद हम फुजेरा पहुँच गए। और फुजेरा में ये सबसे बड़ी मस्जिद है शेख ज़ायद की ही, जो जहाँ पर हम आ गए और हमने सोचा कि यहाँ पर हम ज़ोहर का टाइम है तो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं, क्योंकि जमात का टाइम तो चला गया था। तो ये मस्जिद जो है ये भी शेख ज़ायद की है, जो कि उन्होंने फुजेरा में बनवाई है। और लास्ट टाइम जब हम अबू धाबी इफ्तार पे गए थे तो वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि 3 मस्जिद जो थी, ये वाली मस्जिद में हम आए हैं जो कि फुजेरा में है। ये भी शेख ज़ायद के नाम पे ही है, शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क। और ये फुजेरा की बहुत बड़ी मस्जिद है और यूएई की सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट मॉस्क है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट मॉस्क है वो है शेख ज़ायद की अबू धाबी में, और ये फुजेरा में दूसरी आ जाती है उन्हीं की बड़ी मस्जिद। और यूएई की सबसे बड़ी सेकंड मस्जिद यही है। तो मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया था। तो अभी हम ये फ़ाइनल यहाँ पे आए और हमने यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी मस्जिद है और बहुत ही प्यार और बहुत ही बड़े बनाई गई है। ये लेडीज़ का नीचे नमाज के लिए एरिया बनाया गया है, जो कि स्टेयर से आप नीचे जा सकते हैं। और ये देखिए ये कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से बड़ी है। और यहाँ पर मैं नीचे आई हूँ और ये बाकी सारे डोर्स तो बंद थे। आई डोंट नो ये मतलब यहाँ पे क्या है। बहरहाल मैं नीचे यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन में आई हूँ नमाज़ अदा करने के लिए। तो यहाँ पे वज़ू की जगह है ये, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह से मस्जिद है। और ये जी इनकी नमाज की जगह है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ़ानूस बहुत ही खूबसूरत लगाया गया है। और यहाँ पर कुरान पाक भी रखा गया है कि आप बैठकर नमाज़ पढ़ने नवाफ़िल पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी, अल्लाह ताला के जितने भी घर बनाए जाए, मस्जिद अल्लाह का घर ही है। तो कितना मतलब सवाब का, अजर सवाब का काम है। और मैं तो जब भी मस्जिद देखती हूँ मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल करे कि अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बस बनाए कि हम भी अल्लाह के घर बना सकें, हम भी मस्जिद बना सकें। और ताकि हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं वो आखिरत में सवाब जारिया बन सकें। और क्योंकि जितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, ओबियसली आपको ही सवाब मिलेगा। यहाँ पर कुरान पाक रखे गए हैं कि यहाँ पे बैठकर आप आराम से जो है वो अदा कर कुरान पाक पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। चेयर्स भी रखी गई हैं, जो लोग खड़े होकर नहीं पढ़ सकते वो चेयर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लिफ्ट भी थी वहाँ पे। उसके बाद में अभी मैं जा रही थी ऊपर, फिर मैंने कहा नीचे का मैं सारा एरिया जो है वो देखती हूँ, लेकिन सभी डोर्स बंद थे क्योंकि नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे क्योंकि इतना मतलब सर्दी नहीं थी, गर्मी थी। और ये जेंट्स एरिया है जहाँ पर इस टाइम जो है वो जेंट्स जो थे वो नमाज़ अदा कर रहे थे। उसके बाद में जब मैं दूसरी साइड से जा रही थी, ये यहाँ का सीन देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे व्यू बहुत खूबसूरत आता है। और फिर यहाँ पे मैं जब अंदर को जाने लगी तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया कि आप यहाँ से अंदर एंटर नहीं हो सकते, आपको मेन डोर से एंटर होना पड़ेगा। तो फिर मैं बाहर आ गई और बाहर से जाते हुए मुझे मेन डोर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से यहाँ पर इतने सारे डोर्स थे। आई थिंक इनके 65 डोम्स हैं और इतने ज़्यादा गुंबद हैं। और ये देखें यहाँ पर पानी का जो है ये एरिया बनाया गया है और पानी की आवाज़ इतनी सुरीली और इतनी अच्छी लगती है, इतनी खामोशी थी, इतनी पीसफुल जगह कि सुकून आ जाता है आपको ऐसी जगह पर आकर। फिर जी मेन डोर पर फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और मेन डोर से यहाँ का व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, आपको हिस्ट्री भी बताते हैं और आपका बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। ये देखें ये कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से लगी है। अल्लाह ताला की जितनी भी मसाजिद होती हैं वो सभी ओबियसली खूबसूरत
ही होती हैं और आपको अल्लाह ताला इस काबिल समझता है। आप आते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं ताकि आप उस जगह को अपना गवाह बनाते हैं कि आपने यहाँ पर आकर कुछ पढ़ा था। क़यामत के दिन ये जगह जहाँ जहाँ पर हम सजदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, वो गवाही देंगे कि ये बंदे ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी, नवाफिल पढ़े थे। तो ये देखें, ये अंदर का सारा व्यू है और इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से मैं आपको सारा जो व्यू है ना ओरिजिनल साउंड में अगर आपको सुनाऊंगी ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसका ओरिजिनल साउंड जो है ना वो एंजॉय करें। पानी की आवाज़ आती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें हैं, तो आप ना ओरिजिनल साउंड में देखेंगे। तो सुनिए आपने परिंदों की आवाज़ें और पानी की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। वहाँ पर मुझे येलो कलर का ट्री दिखाई दे रहा था, इतने सारे खजूरों के दरख्त के साथ में मुझे एक येलो ट्री दिखाई दे रहा था। एंड देन मैं दूसरी साइड पे आई तो उन्होंने मुझे जेंट्स में अलाउ कर दिया अंदर आना कि आप अंदर आकर विज़िट कर सकते हैं और आप वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पहले वो सब नमाज़ अदा कर रहे थे। तो उसके बाद में जब मैं जेंट्स वाली साइड पर अंदर आई और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोर की गई है और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत पीसफुल। आप जब भी जाते हैं आपकी दिल को एक अजीब सा सुकून आता है और दिल से कहेंगे बहुत सारे बोझ जो हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितने खूबसूरत फाउंटेन बनाए गए हैं और फिर पहाड़ एक साइड से आपको दिखाई देते हैं, दूसरी साइड से आपको जो है वो बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। कलरफुल फ्लावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप फुजेरा आएँ तो यहाँ पर वहाँ की जो बड़ी मस्जिद है फुजेरा की, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, आप वो देखें। यहाँ से राउंड अबाउट से होते हुए आपको बहुत सामने मस्जिद नज़र आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ के, नवाफ़िल अदा करके। आप भी ज़रूर आएँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लग रहा होगा। फिर उसके बाद में हम चलते गए और हमने जाना था हट्टा डैम ना। तो हट्टा डैम जाने से पहले हमें अल हाफिया लेक जो है वो दिखाई दी। फिर हमने कहा कि यहाँ पे चलते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं गए थे क्योंकि हम यहाँ पे पहले विज़िट कर चुके थे। तो मैं इसके साथ में वो वाला व्लॉग अटैच कर रही हूँ जो कि हम पहले कुछ मंथ पहले यहाँ पर आए थे और विज़िट किया था। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मॉस्क है नमाज़ अदा करने के लिए। एंड देन ये एक आपको माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो हाइकिंग कर रहे हैं दूसरी साइड पे। एंड द अदर साइड आपको जो है बच्चों का प्ले एरिया दिखाई देगा जहाँ पर बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बच्चों को वहाँ पर छोड़ें, बच्चे खेलें। नीचे जो है वो बहुत सॉफ्ट सा जो है वो फ्लोर बनाया गया है जिस पे बच्चे गिरें भी तो बच्चों को चोट नहीं लगेगी ना। और साथ में खाने पीने के कुछ स्टॉल्स रखे गए हैं। मौसम बहुत अच्छा था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी यहाँ पे और हम घर से ही सब कुछ बनाकर लेकर आए थे। स्पेशली आलमंड केक मैंने बनाया था और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वेदर भी तब बहुत अच्छा था। फिर मैंने कहा कि चलें मैं अपने फैमिली के साथ जब जा रही थी ना
हम लोग यहाँ पे नहीं गए, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये पहले यहाँ पर जो है अल हाफिया में लेक देखने के लिए हम पहले आ चुके थे। तो फिर हमने कहा कि हम हट्टा डैम ही जाएंगे, वरना हम यही सोच रहे थे कि हट्टा डैम जाते जाते जितना भी जो कुछ भी हमें दिखाई देगा रास्ते में, हम वहाँ सभी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाइक जैसे अभी पीछे मैंने आपको दिखाया, हम अम्ब्रेला बीच गए, हम आप पिछला व्लॉग देखेंगे तो आपको दिखेगी बहुत बहुत सी चीज़ें। जैसे कि आज इस में मैंने आपको इस वीडियो में आपको मैंने मस्जिद दिखाई। तो ये देखें, ये इतना खूबसूरत यहाँ पे व्यू है, ये लेक बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। 150 दरहम जो है वो 3 पर्सन के लिए है, एक बोट का चार्ज, ठीक है। और आप 30 to 35 मिनट जो है वो बड़े मज़े से आप यहाँ पर जो है बोटिंग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और ये सब लोग हाइकिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी हाइकिंग करनी चाहिए। तो फिर मैं चली गई। हम लोग अपना सारा पिकनिक का स्पॉट लेकर आए थे। यहाँ पर आप जो है वो स्टोव लेकर आ सकते हैं, चाय गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। बारबेक्यू अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया, मस्जिद सब कुछ है, और बच्चे खेलते खेलते भी बारबेक्यू का यहाँ पर नहीं सीन बन सकता ना। तो बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आई थी और अपना खाना घर से ही रेडी करके लाए थे और यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट वो बहुत सारे ऑरेंजेस भी लेकर आए थे। और यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें बनाई गई हैं कि क्या चीज़ें अलाउ है और किन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए अंदर गई तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप बिलीव करें, बच्चे बड़े सब बड़े मज़े मज़े से ऊपर तक चल रहे थे। और जो स्टेयर्स थी वो भी, उनका जो मतलब स्टेप था वो बहुत छोटा था, पाँव भी पूरा नहीं आ रहा था, इतना छोटा था। बट यहाँ पर हाइकिंग करते करते आपका सांस ऑब्वियसली बहुत फूलेगा जब आप ऊपर तक जाओगे। मुझसे इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ा गया, तो मैं जहाँ तक जा पाई मैंने जस्ट व्यू कैप्चर किया और मैं नीचे आ गई ना। क्योंकि आपके साथ में आपका पार्टनर हो, आपके साथ में कोई हो, तो आपको वो जो मतलब कंपनी होती है ना, बातें करते करते पता भी नहीं चलता, आप काफ़ी ऊंचा चले जाते हो। तो मैं इतना ऊंचा नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे एक तो पहले ही ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो मैं जितना गई उतना ही मेरे लिए काफ़ी था, और बस मैं घूम के ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाने के लिए गई। और ये देखें, एक साइड पे जो है वो सनसेट का टाइम था, ऊपर से आपको ये लेक पूरी दिखाई दे रही है, आपको ट्रैफिक दिखाई दे रही है, आपको लोग ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपको बोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है लेक में। और बहुत ही खूबसूरत उस टाइम जब हम आए थे, वेदर बहुत अच्छा था। और वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मस्जिद के बिल्कुल सामने बच्चों का प्ले एरिया है, ठीक है। तो बोटिंग जो थी उसके लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि इतना रश था, इतना रश था को बोटिंग के लिए हमें जो है वो बोल रहे थे 1.5 आवर आपको जो है वेट करना पड़ेगा, एंड देन आपको बोटिंग जो है मिलेगी। क्योंकि इतने लोग थे, वो बोटिंग ऑलरेडी कर रहे थे, फिर आपको अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। बट तब तक जो था ना वो मगरिब हो जानी थी, फिर वो व्यू नहीं दिखने को मिलने थे। उसके अलावा आपको वैसा मज़ा नहीं आना था हमें। तो हमने सोचा कि फिर हम बोटिंग नहीं करेंगे। तो हट्टा डैम लेकिन हम गए थे, हमने वहाँ पे बोटिंग की थी। तो यहाँ पे अब मैं वापस जा रही हूँ और मुझे बहुत डर लगा। मैं जितनी ऊंचाई पे गई बस मेरे लिए वही इनफ थी। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बेंचेस भी हैं जिन पर आप बैठकर सामने का व्यू जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इतना अच्छा लगा था। उसके बाद में हम लोग, मैंने आपको बताया कि घर से ही रेडीमेड फूड लेकर आए थे, जिसमें हम आलमंड केक बनाकर लेकर आए थे। ये मैं सभी जितने भी बोर्ड थे ना वो मैं सभी देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें बंद हैं। यहाँ पर ये देखें कितने सारे लोग बोट का वेट करते हुए यहाँ पे खड़े थे, और वो आदमी हमें टिकट ही नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट्स ले जा चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, तो अभी पहले उनको आप जा लेने दें, उसके बाद में मैं दूंगा और बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए आप नहीं लेंगे बोटिंग, क्योंकि रात हो जाएगी। तो रात में मोस्टली लोग नहीं जाते ना बोटिंग करने के लिए, क्योंकि इस टाइम का ही ज़्यादा सीन होता है। ये मैंने स्लो मोशन में कुछ क्लिप निकाला। उसके बाद में फिर मैं चली गई और फिर हमने जो आलमंड केक बनाया था, हमने सोचा मैं अपनी फ्रेंड के साथ कि हम अब उनके साथ ज़रा पिक्चर बनाते हैं, कुछ अच्छा सा कैप्चर करते हैं। तो हमने जो थी वो ब्रेड रखी, बुक रखी, जूस रखा, जैम लगाई, और ये देखें आलमंड केक जो है ये होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये फ्रेश जूस था ऑरेंज, और बड़ा मज़ा आया। बस आप यही है कि आप अगर पिकनिक पर जाना चाहते हैं तो कुछ भी पकाने के झंझट में मत पड़ें, कुछ रेडी मेड फूड लें और वहाँ का बस जाकर इंजॉय करें, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं आपको स्टॉल्स मिल जाते हैं। ये जो लेक थी ये हैंगिंग गार्डन
से 6 मिनट्स की डिस्टेंस पर थी। हैंगिंग गार्डन की आप समझ लें बैक साइड पर ये आती थी, और हैंगिंग गार्डन का भी मैं आपको पहले से व्लॉग दिखा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। हैंगिंग गार्डन लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी व्लॉग दिखने को मिल जाएगा। तो हैंगिंग गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप भी ज़रूर आएँ अगर यहाँ पे यूएई में रहते हैं और अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड देन फिर जी अब ये आ गया वो व्लॉग जहाँ पर हम हट्टा डैम जा रहे हैं। तो बस हम चलते गए और फिर हट्टा डैम तक पहुँच गए। तो हट्टा डैम जाकर हमने क्या एक्टिविटीज़ की, इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। वो देखें माउंटेन पे लिखा हुआ है हट्टा, मतलब कि ये एरिया हट्टा का स्टार्ट हो चुका है। और ये इतना अच्छा एरिया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा है। यूएई में आपको बहुत अच्छी अच्छी स्पॉट मिलेंगी, और मतलब यूएई वाले ये करते हैं कि वो अपने जो लोग हैं उनको बोर नहीं होने देते, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस बनाते रहते हैं। तो एक्सप्लोर करने का नई नई जगह का बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप नई जगह देखते हैं, आप नए लोगों को देखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ये जी विज़िट आ गया जी हट्टा, तो यहाँ पर हम पहुँच गए। ये राउंड अबाउट है एंड देन हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पे इतने सारे एरिया हैं जहाँ पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे थे हट्टा डैम। वहाँ पर बोटिंग होती है और वहाँ पे बहुत कुछ होता है, आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो लोग न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग, आपको वेट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट व्लॉग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।